हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी हर्ब है या ऐसा कौन सा स्पाइस है जिसको हम खाते हैं उससे हमारे तीनों दोष वात, पित्त और कफ ये ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत ही आसानी होती है। दोनों की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, मेल पार्टनर की भी और फीमेल पार्टनर की भी। तो हम इस हर्ब को या इस स्पाइस को कैसे लें, इसकी नेचर क्या है, इस सब को जानने के लिए हम ये वीडियो देखने वाले हैं। तो इसमें आप जानेंगे कि जिस बीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं उस बीज को आप डेली आप डेली 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक ले सकते हैं। लेडीज थोड़ा सा ध्यान दें कि जब उनका ओवुलेशन हो चुका है और उन्होंने प्लान किया है तो वो इसका अमाउंट कम कर दें, यानी कि 1-1.5 चम्मच से कम करके वो आधे चम्मच तक कर सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप इसको बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी पहले से ही एसिडिक है तो आप चीनी को अवॉइड करिए, शुगर मत ऐड करिए, इसको ऐसे ही पीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप थोड़ा सा सौंफ, 1 से 1.5 चम्मच जितना फेनल सीड्स जिसको आप सौंफ के नाम से भी जानते हैं, आप वो लेते हैं। इसको क्या करें, आप रात को 1 गिलास पानी में इसको पहले अच्छे से वॉश करिए। वॉश करने के बाद ऐसे पानी में जिस पानी को आप पी सकें, आप इसको उस पानी में सोक करके रख दीजिए। सुबह वो पानी फिल्टर करके भी पी सकते हैं और चाहे तो सौंफ को भी साथ में खा सकते हैं। और क्योंकि आपने इसको पूरे महीने तक खाना है तो जरूरी नहीं है कि आप जो है रोज ये वाटर बनाएं। आप 2 दिन 3 दिन का पानी एक साथ बनाकर भी इसको पी सकते हैं, यानी कि पीना आपको 1 ही गिलास है। और जब आपका मन करे, आप चाहे तो सुबह पीजिए, दोपहर को पीजिए, रात को पीजिए। आपको मन करता है खाना खाने से पहले लीजिए, खाना खाने के बाद में लीजिए। और अगर आप इसको ऐसे नहीं पीना चाहते तो आप सौंफ की चाय बनाकर भी पी सकते हैं या दूध में भी सौंफ को बॉईल करके आप पी सकते हैं। और अगर आप इसको रात को भिगोना भूल गए हैं तो सुबह आप क्या कर सकते हैं, इसको वॉश करके 1 गिलास पानी में आप इसको हल्का सा क्या करिए, ठंडा कर पहले बॉईल कर लीजिए। 2-4 मिनट बॉईल कीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, पानी को ठंडा करके आप उस पानी को पी जाइए। तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा और साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होगी। तो आपको कितनी हेल्प मिलने वाली है, आप खुद लाइट फील करेंगे और आप देखेंगे कि आप जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है। इसी तरीके से ये फाइबर रिच है तो आपके बाउल मूवमेंट को भी क्या करती है, ये खूब अच्छे से इम्प्रूव करती है। आपको सुबह मोशन जो है बिल्कुल एकदम क्लियर मोशन होता है। इसी तरीके से विटामिन सी रिच है, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप तो सोचते हैं कि खाली सिट्रस फ्रूट जो है, जो जिसमें जूस होता है, केवल उन्हीं में विटामिन सी होता है। नहीं, सौंफ में भी क्या होता है, काफी अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है। इसी तरीके से इसमें एक कंपाउंड होता है जो कि ईस्ट्रोजन का मिमिक होता है, यानी कि एग्जैक्ट ईस्ट्रोजन नहीं होता लेकिन ईस्ट्रोजन के जैसा सा कंपाउंड होता है। तो ये ईस्ट्रोजन का रोल प्ले करता है, आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है तो आपका जो फॉलिकल फॉर्मेशन है वो इम्प्रूव होता है, मेल पार्टनर में स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। इसी तरीके से स्पर्म काउंट के साथ साथ स्पर्म मोटिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो जो लोग सौंफ रोज खाते हैं, मतलब इसके ऊपर सिर्फ रिसर्च नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं कि 250 लोग जिनको की फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी और जिनको स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम थी, उनमें से जिन्होंने सौंफ का पानी रोज पिया और साथ में लीफी वेजिटेबल रोज ली तो उनका जो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी है वो काफी अच्छा पाया गया उनके कंपैरिजन में जिन्होंने सौंफ का पानी और लीफी वेजिटेबल्स नहीं ली थी। तो ये क्लिनिकली भी जो ट्रायल के बाद प्रूवन सीड्स हैं कि आप इन सीड्स को फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए ले सकते हैं। इसी तरीके से क्योंकि सौंफ का जो नेचर है वो अल्कलाइन नेचर होता है, तो अल्कलाइन नेचर में
जैसे कि आप जानते हैं स्पर्म्स की मोटिलिटी इंप्रूव होती है, प्लस वाई स्पर्म्स का जो हेल्थ है वो ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि जो वाई स्पर्म्स होते हैं वो एल्कलाइन नेचर में ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं। तो इसीलिए आपने क्या देखना है कि अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखने के लिए आप सौंफ 1 चम्मच रोज खाएंगे, और ये आपके फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को भी इंप्रूव करती है। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसके कारण से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहती है। आपकी स्किन भी क्या करती है, ग्लो करने लगती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। और अगर आप डेली ज्यादा अमाउंट में सौंफ ले रहे हैं तो आपने ध्यान देना है कि फिर धूप में जाने से पहले आपने सनस्क्रीन लगा के जानी, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि आप कैसे सौंफ की हेल्प से ये सब कर सकते हैं। तो क्या केवल सौंफ ही है? सौंफ के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा तिल, जिसको कि हम सेसमे सीड्स भी कहते हैं, आप सेसमे सीड्स को भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, इससे और फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। और अगर आप पंपकिन के सीड लेते हैं, कद्दू के बीज भी थोड़े से खाते हैं, तो उससे आपका हार्ट भी अच्छा होगा और आपकी दोनों की मेल और फीमेल पार्टनर की जो फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होने वाली है। अगर आप चाहें तो इसके साथ जो नट्स हैं, थोड़े से 1 मुट्ठी नट्स भी लेना स्टार्ट करिए, आपकी जो फर्टिलिटी है इंप्रूव होगी। नट्स ऐसे नहीं कि आपने बस मार्केट से लिया और खा लिया, नहीं, आप नट्स को पहले लाकर घर में रखिए, उसको वॉश करिए और वॉश करके उसको सोक करिए पानी में। और पानी में कितने पानी में सोक करना है? ऐसे गिलास भर के आपने पानी में सोक नहीं करना, आपने केवल इतने से पानी में उसको जिसमें वो डिप हो जाए उतने पानी में सोक करके रखना है। फिर आप वो पानी हटा के और उसको जो है आपने अखरोट भिगो के रखे हैं या बादाम भिगो के रखे हैं, आप उसको ले सकते हैं। और तिल के बीज, जो तिल है उसको आप मिठाइयों के ऊपर या डेली अपने खाने में या रोटी के अंदर भी उसको आप डाल के खा सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है थंबनेल पे डाल रखा है, आप वहां से ले लीजिए। लेकिन प्लीज बार बार कॉल मत करिए, आप अपना पेमेंट जो फीस है उसको आप पे कर दीजिए, उसके बाद आपके पास अपने आप कॉल आएगी। सारा दिन अगर आप कॉल करते हैं तो हम भी परेशान होते हैं और हम आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाते। Thank you very much. All the very best.